चलिए, चैप्टर नंबर 16 हो चुका है और 15 हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14, नाम है मनी एंड बैंकिंग। अब मनी और बैंकिंग की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 और 13, आपका जो बैंकिंग है वो 14 है और मनी है वो 13 है, तो इसमें दोनों ही रहेंगे। मैं सीधा आता हूँ टॉपिक पर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सबसे पहला है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले आपको सही गलत बताना है। तो मनी इज व्हाट मनी डज, तो ये मनी की डेफिनेशन है। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का काम करती है, तो ये डेफिनेशन भी है और ये ट्रूथ है। चलें, तो नेक्स्ट है फिएट मनी इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। फिएट मनी क्या होती है? तो अगर मैं फिएट मनी की बात करूं तो एक फिडुशियरी या फिएट मनी होती है जिसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, वो फिएट मनी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में रुपया है जिसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, तो वो फिएट मनी है। डॉलर अमेरिका और पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, तो वो उनके लिए फिएट मनी है। रूबल रशिया के लिए फिएट मनी है, क्योंकि वो ना वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। लेकिन एक्सेप्ट करना ही नहीं होता, इसमें बोला गया है कि फिएट मनी इज दैट मनी, फिएट मनी वह है जो विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज की जाती है। बिकॉज, क्योंकि ट्रस्ट बिटवीन द पेयर और पेई, क्योंकि उस करेंसी पर चुकाने वाले का और पाने वाले का, देने वाले का और लेने वाले का एक ट्रस्ट होता है। तो क्या ये सही बात है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो फिएट मनी है वो किसी के एक्सेप्ट करने से फिएट मनी नहीं बनती। रुपया मेरे कहने से या आपके कहने से फिएट मनी नहीं बनता। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब तक गवर्नर का साइन नहीं होता है, जब तक गवर्नर का साइन ये नहीं कहता है कि मैं धारक को, है ना, इतने इतने रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, है ना, प्रॉमिस टू पे, है ना, मतलब इतनी मतलब जितना भी अमाउंट है उतनी मनी पे करने का मतलब जो है वचन या प्रॉमिस, जब तक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता तब तक वो फिएट मनी नहीं बनती है। हमारा 100 का नोट फिएट मनी क्यों है? क्योंकि गवर्नर का साइन होता है उस पर। आगे चलते हैं, मैं इसीलिए ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि टफ होते हैं, है ना, तो इसीलिए इनको समझना भी है और जल्दी भी करना है। मैं हर चैप्टर को 10 मिनट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कमोडिटी वैल्यू ऑफ 10 रुपी कोइन इन इंडिया इज मोर देन इट्स मनी वैल्यू। अगर हम देखें तो उसकी जो वैल्यू है ना, कमोडिटी वैल्यू ऑफ 10 रुपी कोइन इन इंडिया मोर देन इट्स मनी वैल्यू, मतलब कि कोइन की वैल्यू मनी की वैल्यू से ज्यादा है तो गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी मतलब क्या होता है कि अगर कोइन की जो भी जितनी भी वैल्यू होती है ना, जैसे 10 का कोइन है तो उसके अंदर उन्होंने जो भी धातु लगा रखी है वो 10 रुपए की है ना, 10 रुपए की नहीं, 8 या 9 रुपए की होगी। 1 रुपए उसको बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, टोटल मिलाकर के वो 10 रुपए का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि उसकी वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा नहीं, 10 रुपए के बराबर है। आगे चलते हैं, मनी हैज फैसिलिटेटेड द सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मनी हैज फैसिलिटेड ना, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो मनी जो होती है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सेल और परचेस की, गुड्स एंड सर्विस की। सही बात है, ट्रू है ना। नेक्स्ट फिफ्थ है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वाज वेरी डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल सही लगता है मुझे, क्योंकि बार्टर सिस्टम में मनी तो होती नहीं है तो गुड्स की वैल्यू करना थोड़ा टफ लगता है। नेक्स्ट आते हैं 6, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्लूड ओनली नोट्स एंड कॉइन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो मनी सप्लाई होता है उसमें केवल कोइन इशू किए, मतलब इंक्लूड किए जाते हैं। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्लूड ओनली नोट एंड कोइन इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इशू किए जाते हैं ओनली उसी को तो हम मनी सप्लाई नहीं कहते भैया। मनी सप्लाई तो हमने पढ़ा है M1, M2, M3, M4, सो काफी वॉइड डेफिनेशन है, CC, DD, OD वगैरह, सो हम वो पढ़ेंगे अभी। आगे चलते हैं, लास्ट है ना, 7 है, कॉमर्शियल बैंक आर द प्रिंसिपल
सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया, ये भी फॉल्स है भाई। कॉमर्शियल बैंक जो है वो प्रिंसिपल सप्लायर नहीं है, ठीक है, सो ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लायर कौन है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो ना। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मतलब कि जो मनी होती है वो कॉमनली एक्सेप्टेड होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लिमिटेशन, नेक्स्ट है सेकंड, लिमिटेशन ऑफ बार्टर ना। अगर बार्टर की जो लिमिटेशन है वो अगर हम देखें तो ना, वैल्यूएशन ऑफ मनी, उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ मनी, मतलब कि मनी में वैल्यूएट करना ही बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन है। एक तरीके से सब बोल सकते हैं कि इसको कैसे हम मतलब कि वैल्यूएट कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट है अपना द फिल इन द ब्लैंक्स मोटिव रिलेटेड टू द डिजायर टू होल्ड मनी, मतलब कि आपको जो मनी होल्ड करने की जो डिजायर है, जो चाहत है, उसका जो मोटिव है वो क्या है, तो इसका मोटिव है स्पेकुलेटिव मोटिव। भैया स्पेकुलेटिव मोटिव क्यों है, तो स्पेकुलेटिव मोटिव इसलिए है क्योंकि मनी के हमने 3 टाइप्स पढ़े हुए हैं पहले भी, है ना। उसमें बताया गया है कि आप जो मनी को एक तो मनी का जो यूज होता है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब कि आप कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं ना, जिससे मतलब मनी को होल्ड करके आप आने वाली प्रॉब्लम्स को, स्पेकुलेटिव मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम समस्या आती हैं तो उनके लिए, जैसे मैंने रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि समस्याओं से निपटने के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम मनी इकट्ठा करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं। तो हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव है, ये 3 टाइप से हम पढ़े हुए हैं इसमें, स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका M4 इज द लास्ट लिक्विड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि M1 फर्स्ट है, M2 सेकेंड है, M3 और M4, तो M4 ये अपना लास्ट मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई 4 प्रकार का होता है, M1, M2, M3, M4, राइट। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मनी आर क्लासिफाइड आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो फंक्शन ऑफ मनी को, मतलब मनी के फंक्शन जो है वो हमने 2 कैटेगरी में बांट रखे हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्राइमरी, और जो सेकेंड कैटेगरी है वो है आपकी, मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस में आपके कुछ अलग फंक्शन दे रखे हैं और सेकेंडरी में कुछ अलग फंक्शन दे रखे हैं। जो इसके मेन फंक्शन है वो प्राइमरी है, और जो ज्यादा यूज नहीं होते वो सेकेंडरी फंक्शन में जाते हैं। अब वैसे भी M1 और M2 ये मनी सप्लाई के 2 पार्ट हैं, M1 एंड M2 आर नो एज अ मनी, तो ये कौन सी मनी है, तो इसको हम बोल सकते हैं M1 और M2 आपकी ना श्रिंक मनी है या नेरो मनी है, एक ही बात है ना, क्योंकि नेरो मनी भी बोल सकते हैं, है ना। अपने को बुक में नेरो मनी दे रखा हुआ है तो हम वो भी लिख सकते हैं। M1 और M2 आपकी क्या है, श्रिंक मनी है। नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड, तो नेशनल इनकम एनुअली निकाली जाती है, किसी भी कंट्री की जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं वो एनुअली निकाली जाती है। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। बार्टर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज, बार्टर सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, तो सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड रिप्रेजेंट विच ना फॉर्म ऑफ मनी, तो ये प्लास्टिक मनी में आते हैं भैया। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के ही एग्जाम्पल हैं। हु आर द सप्लायर ऑफ मनी, थर्ड है आपका हु आर द सप्लायर ऑफ मनी, मनी का सप्लायर कौन है, तो बैंक्स एंड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और बैंक जो है वो मनी सप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है विच मेजर आर कॉल्ड एज अ नेरो मनी, तो नेरो मनी में क्या आता है, M1 और M2 आता है, ठीक है, वे नेरो मनी है। नेक्स्ट है फिफ्थ, लास्ट है ये, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मनी सप्लाई कौन सा है, तो वो आपका M3 है, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो मनी इज, मनी क्या है? तो मनी एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ये तो बार्टर सिस्टम का लग रहा है। एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मुझे ये सही लग रहा है। मनी का बी आ सकता है ना। एनीथिंग विच इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है वही आपका क्या है ना। चलो इसमें आंसर आप लोगों को बार बार देखने पड़ेंगे। फर्स्ट का बी है ना। तो ये बिल्कुल सही है। आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है भैया विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मनी कैसे पहचानी जाती है। ठीक है, तो एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज हैव बीन है ना सेपरेटेड, एक्ट्स ऑफ एक्सचेंज हैव बीन सेपरेटेड, एक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैव बीन सेपरेटेड, बोथ बी एंड सी। सो इसमें आई थिंक सो डी लग सकता है, मुझे डी लग रहा है। ठीक है, सेकेंड का ए, सॉरी मैं गलत निकला। चले आगे चलते हैं। सेकेंड का ए है एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज हैव बीन सेपरेटेड। अब यहाँ पे मनी तो ऐसी पहचानी जाती है ना, जो सेल और परचेज को प्रमोट करती है, तो सही भी लग रहा है ना। वैसे भी आपको कॉमन सेंस में देखे तो सही है। मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी तो फिएट मनी, अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाई सिर्फ मेरे और आपके फिएट मनी वो मनी नहीं होती। हमने अभी ऊपर पढ़ा, सबसे पहला यही पॉइंट था, यही ऑब्जेक्टिव था कि फिएट मनी वो नहीं होती जो आप एक्सेप्ट करें और मैं एक्सेप्ट करूं। फिएट मनी वो होती है जिसे गवर्नमेंट परमिशन देती है, जिस चीज को गवर्नमेंट परमिशन देती है, जहां पे लिखा होता है 100 के नोट पर कि गवर्नर का साइन होता है और मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, प्रॉमिस देता हूं, परमिशन देता हूं, तो वही फिएट मनी होती है जिस पे वो परमिशन होती है, जो साइन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट फाइव। इसमें बहुत सारी मनी दे रखी है। फुल बॉडीड मनी, जिस मनी की 10 का कॉइन जो है फुल बॉडीड मनी है। फिएट मनी जो गवर्नमेंट इश्यू करती है। फिडुशियरी मनी जो है वो फिएट मनी को ही कहते हैं शायद, लेकिन यहाँ पे ये गलत एक तरीके से है ना। और क्रेडिट मनी तो अपना को पता ही है ना, जो हम लोन वगैरह। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 में क्या क्या आता है सर? सीसी, डीडी, ओडी, ये M1 का फॉर्मूला है। अब सीसी मतलब कॉइन करेंसी होता है ना, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट होता है, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट होता है। तो ये जो अदर डिपॉजिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ M1। तो डिमांड डिपॉजिट तो है, करेंसी है, अदर डिपॉजिट है ना। देखो कॉइन करेंसी में करेंसी आ गया, डिमांड डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट आ गया, डीडी और सीसी, और ओडी भी है। तो फिर क्या नहीं है? फिर टर्म डिपॉजिट, भैया टर्म डिपॉजिट इसका पार्ट नहीं है, तो डी होना चाहिए फिफ्थ का, है ना, वो तो होने डनी है फिफ्थ का भाई, डी। ठीक है, तो अगला चलते हैं। टर्म डिपॉजिट आर दोस, इसमें टर्म डिपॉजिट कौन सी है? तो अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इश्यूड, जिस डिपॉजिट के अगेंस्ट चेक इशू नहीं किए जा सकते। भैया एफडी जो होती है ना, देखो यहाँ पे बोला टर्म डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट को हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आपका क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो एफडीबी है, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में या यूज करते हो फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये जो टर्म डिपॉजिट आर दोस, टर्म डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट है? अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड। अगर आपने एफडी करवाई है और आप चेक इशू करके आप सोचो कि आपका पैसा मिल जाएगा, तो एफडी नहीं टूटेगी भैया। चेक इशू करने से एफडी नहीं टूटती है। तो बिल्कुल मुझे सही लग रहा है पहले वाला। अगेंस्ट विच नो इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिटर, इसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो ये तो गलत बात है भाई। एफडी के अगेंस्ट इंटरेस्ट तो मिलता है, तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। विच आर फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, तो ये भी सही है, तो अपना डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो ये भी डी हो गया। चले, ये भी डी हो गया। अगला लास्ट है ना, लास्ट है भाई, सेवंथ और लास्ट है ना। तो क्या है लास्ट, देख लेते हैं ना। अ सिस्टम्स इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर द कमोडिटीज इज कॉल्ड। अगर हम बोले
कि भाई सिस्टम, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मॉनेटरी सिस्टम्स और कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज ना इकोनॉमी। A system in which the commodity are exchanged for the commodities is called। अगर commodities के बदले commodities जो है तो barter system सही है, और commodities के बदले commodities, तो ये तो barter system ही होता है। monetary system इसमें आएगा नहीं, तो A और C सही है, तो D आ जाएगा आंसर, क्योंकि A और C सही है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में M1 क्या होती है भाई? मोस्ट लिक्विड। भाई साहब M1 जो है ना मोस्ट लिक्विड है, सबसे ज्यादा लिक्विड कोई मनी है तो वो है M1। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो सीसी इकोनॉमी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन मोटिव, तो थर्ड ट्रांजैक्शन मोटिव डिमांड फॉर मनी। और बैंक, तो बैंक का आ जाएगा अपना सप्लायर ऑफ मनी, ये मनी की सप्लाई है। M3 और M4 क्या है? तो M3 और M4 जो है बोर्ड मनी है, ठीक है, ये दोनों क्या है? बोर्ड मनी है। अब M1 M2 नेरो मनी और M3 M4 बोर्ड मनी। तो इसी के साथ में ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग, अभी अपने 16 कंप्लीट हो चुका है, 15 कंप्लीट हो चुका है, 14 13 इसमें हो चुका है। तो बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं, लेकिन 3 दिन है और इन 3 दिनों में हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है, ठीक है। आज का दिन अगर आप पढ़ लेते हो तो ये समझो कि आपके पास 4 दिन है, क्योंकि आज 28 है, 1 2 3 है ना, और 4 को पेपर है अपना, तो इसीलिए आपको आज का दिन वैसे ही वेस्ट नहीं करना है, यूज करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, है ना। इकोनॉमिक्स को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे सेंड करें, मैं उस पर वीडियो बना करके भेज दूंगा।